अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल सिद्रा सीन। आई होप आप लोग अच्छे होंगे, ठीक होंगे। सो इन टुडेज़ व्लॉग वी आर गोइंग टू स्टार्ट अ सीरीज़ कॉल्ड क्लियरिंग बैकलॉग्स, जिसमें हम क्या करेंगे कि अपना जो भी पुराना हमने पढ़ाई लिखाई छोड़ के रखी थी उसको हम दोबारा से क्लियर करेंगे। जो भी है, मेरे लिए भी यूपीएससी का कोचिंग था जो कि बैच हमने ऑनलाइन लिया था, वो रहता है, तो उसकी वीडियोस वगैरह हमको पूरा का पूरा जो है अपना सिलेबस कंप्लीट करना है उसको लेकर के, एंड एवरीथिंग जो कि हमने आपको पहले व्लॉग्स में बता रखा है कि हमें क्या क्या करना है, तो उसके उस प्लान को भी एग्जीक्यूट करेंगे साथ साथ। तो अभी ये जो बुक हम पढ़ रहे हैं ना, ये पैलेस्टाइन है बाई हारून यहिया, एंड ये स्टार्ट करी है हमने। अभी देखते हैं कैसा क्या होता है। अभी तो इंट्रोडक्शन भी पढ़ रहे थे हम, थोड़ा सा पढ़ा है क्योंकि हम नहीं चाह रहे हैं कि एक साथ बहुत ज़्यादा ओवरवेलमिंग हो जाए। एंड ये बुक हमने ली थी वर्ल्ड बुक फेयर से, जो कि दिल्ली में लगा था अभी 4 मंथ्स और 5 मंथ्स बैक, पता नहीं, याद नहीं आ रहा कौन सा मंथ था, तो तब लगी थी ये। एंड आई गॉट अट्रैक्टेड टू द पेज कवर ऑफ दिस बुक, और हमें लगा कि पढ़नी चाहिए, सो आई गॉट दिस। सो अभी इसका जो पोस्ट भी हमने डाला था इंस्टाग्राम पे, अगर आप चाहो तो देख सकते हो। आई जस्ट स्टार्टेड रीडिंग दिस एंड आई कैन नॉट टेल यू मोर अबाउट this book right now, but I can assure you that you will be finding many more about Palestine, because Palestine was something that we used to watch, और whatever is going on in Palestine हम सिर्फ और सिर्फ अपने जो है सोशल मीडिया पे देखते थे, एंड a book on Palestine is fascinating to me, so I just really wanted to read that. So अभी हम इस चीज़ को complete करेंगे, and I will be sharing my experience with you about this book. By the way, if you notice those pages, they are glossy, like they have a kind of shine on them, just like those rhyming books we used to read as kids. And I used to love that smell of a new book, like the glossiness plus the smell was heaven. So here I am revising my economy lecture, जो कि NCERT है, मगर वो जो बैच में पढ़ाते हैं वो नहीं है, वो NCERT का एक अलग से बैच इसमें दे रखा है, वो वाला लेक्चर है ये। और ये ऋषभ सर से पढ़ना है, और वो वाला जो है वो कोई दूसरे टीचर हैं। तो अभी हम इसको स्टार्टिंग से जो भी कॉन्सेप्ट्स हैं वो समझने की कोशिश कर रहे थे, तो हमें लगा चलो नोट्स बना के देखते हैं। बट ये पहली रीडिंग में या फिर पहला कोई अगर आप वीडियो देख रहे हो, मेरे लिए तो ये नहीं है कि हम उस पहली बार में देख के नोट्स बनाने लगे, बिकॉज़ मेरा माइंड डाइवर्ट हो जाता है और वो चीज़ें ना समझ आती है, जो लिखा है वो भी समझ नहीं आता। तो इसलिए अभी यहाँ पे हम सोच रहे थे कि बना लें, लेकिन फिर हमने रहने दिया कि चलो पहले लेक्चर देख लेते हैं क्या बता रहे हैं, फिर उसके बाद उस हिसाब से जो समझ आएगा वो हम लिखेंगे। सो फॉर द बैकलॉग्स हमने ये सोचा कि पहले ट्रायल ले लेते हैं, कि अभी जो इकोनॉमिक्स से हमने स्टार्ट किया इसलिए कि पहले जो बैच स्टार्ट हुआ था वो इकोनॉमिक्स से ही स्टार्ट हुआ था, हमने इकोनॉमिक्स से ही स्टार्ट किया था। तो हमें लगा कि पहले एक बार ट्रायल ले लेते हैं, जो बैकलॉग्स क्लियर करने में क्या हेल्प कर रहा है, पहले इकोनॉमिक्स पढ़ना होगा या फिर कुछ और भी जो मेरा इंटरेस्ट जहाँ पे भी जाए। तो हमने सोचा एक ट्रायल ले लेते हैं, उसके बाद करेंगे। सो लेक्चर्स देखने से और नोट्स वगैरह दोबारा से देखने से समझ आ रहा था कि हाँ, इंटरेस्टिंग तो है, क्योंकि आप करंट इकोनॉमी से रिलेट करते हो या फिर कुछ भी इकोनॉमिक सेक्टर में हो रहा है उससे आप रिलेट करते हो, लेकिन इसमें कुछ टर्म्स होते हैं जो कि समझने ज़रूरी होते हैं, उसके लिए आपको इकोनॉमी दोबारा से पढ़नी होती है। तो अभी मेरे पास कोई ऐसा कोई बैकग्राउंड नहीं था, 10th तक था लेकिन 11th-12th में नहीं था, तो इसलिए हमको दोबारा से समझना पड़ रहा था, और थोड़ा सा प्रॉब्लम हो रहा था कि अरे ये तो सुना ही नहीं है, तो ये कहाँ से पढ़ रहे हैं, तो उसके लिए थोड़ा सा प्रॉब्लम हो रही है। लेकिन फिर भी NCERT है 11th-12th की, उससे भी हो जाएगा, या फिर ये जो लेक्चर्स प्रोवाइड कर रही है ये NCERT बेस्ड लेक्चर्स हैं, तो उससे भी हो ही जाएगा। और ये जो बुक है ये स्टैंडर्ड बुक है UPSC की, PW की स्टैंडर्ड बुक्स है, ये NCERT नहीं है। लेकिन अब जो उन्होंने कोई तो बैच निकाला है उसमें तो NCERT भी दे रहे हैं, तो इस बैच में ना इन्होंने सॉफ्ट कॉपी दे रखी है वो NCERT कंपाइलेशंस की, तो अगर उससे ज़रूरत होगी हमको तो हम उससे भी पढ़ लेंगे। सो यहाँ पे हम ना कुछ गोल्स लिख रहे थे, जो कि 1 महीने का होगा इंशाल्लाह, 1 महीने में पूरा करना है उसे, और ये बैकलॉग्स के साइड बाय साइड चलेगा, मतलब एकदम एग्जॉस्ट ना हो जाए हम सिर्फ बैकलॉग्स करते करते, इसलिए तो ये साइड हसल की तरह मेरे साथ चलेगा, तो वो हो जाएगा इंशाल्लाह। एंड यहाँ पे आप देख रहे हो, ये यहाँ पे ना ये NCERT कंपाइलेशंस है, ये हम आपसे बता रहे थे कि ये इन्होंने सॉफ्ट कॉपी दे रखी है, तो इससे अगर हमें चाहिए तो हम यहाँ से ये पढ़ सकते हैं। ये भी अच्छी है, मगर इसमें है कि पूरा क्रिस्प फॉर्म में हर एक चीज़ टॉपिक वाइज दे रखा है, बताया कि ये NCERT के इस चैप्टर में है, फिर यहाँ है कौन सी क्लास के बुक में है। तो यहाँ पे ये सारी चीज़ें हम देख रहे थे, हम खोज रहे थे मेरा वाला जो सेक्शन है ह्यूमन डेवलपमेंट जो हम पढ़ रहे थे, मतलब यूनाइटेड नेशन से हमने स्टार्ट करा था, तो हम जनरल इन्फॉर्मेशन अभी पढ़ रहे थे इकोनॉमी में कि हमें ईजी हो जाए पढ़ना,
तो यहाँ पे भी हम वही देख रहे थे। सो एज़ यू नो आई एम अ लिटरेचर स्टूडेंट। तो यूपीएससी में ना जो ऑप्शनल सब्जेक्ट आता है उसके लिए आई हैव डिसाइडेड टू गो फॉर इंग्लिश लिटरेचर। तो यहाँ पे हम वही सिलेबस देख रहे हैं एंड इसमें बहुत सारा जो सिलेबस में जो कंपोनेंट है वो हम पढ़ चुके हैं अपने जो बैचलर्स डिग्री में, तो इसलिए मेरे लिए थोड़ा इजी हो जाएगा इंशाल्लाह। जैसे इसमें ना एक पैराडाइज़ लॉस्ट है, तो उसका एक पार्ट हम लोगों ने पढ़ रखा और इसमें और पढ़ने हैं, तो बस ये थोड़ी बहुत मेहनत होगी और हो जाएगा इंशाल्लाह। पहले जो लाइव क्लासेस होती थी इकोनॉमी की, तो उसमें नोट्स प्रोवाइड किए जाते थे। अब वो पूरे के पूरे नोट्स हमें मिल चुके हैं, तो वही हम रिवाइज़ कर रहे थे और अच्छा लग रहा था, मतलब रिलेट कर पा रहे थे हम इसको। यहाँ पे डिनर का टाइम हो गया था एंड आई ऑर्डर्ड बिरयानी। यहाँ पे कुछ देखने के लिए मैं यूट्यूब लगाया था, तो यहाँ पे ना एक चैनल मिला था जिसमें यूनाइटेड नेशंस को एक्सप्लेन किया जा रहा था एंड आई एम क्यूरियस अबाउट यूनाइटेड नेशंस दीज डेज़, सो इसलिए हमें लगा थोड़ा सा पढ़ना चाहिए, तो वही हम पढ़ने लग गए थे। एंड फिर वो सारी चीज़ें एक्सप्लेन करते करते, इसकी बहुत सी वीडियोज़ हैं हिस्ट्री पे, तो बहुत जितना भी हमने 11th में पढ़ा था, अगर आपको याद हो 11th-12th में जो बुक्स थी वर्ल्ड हिस्ट्री की, 12th में थी आई गेस, हाँ, वो वर्ल्ड हिस्ट्री वाली जो बुक्स थी ना वो बहुत अच्छी थी, हमको बहुत अच्छी लगती थी, तो वही इसमें पूरा एक्सप्लेन किया है एंड बहुत मज़ा आ रहा है इसको पढ़ने में। एंड अगर आपको अच्छी लगे तो आप भी पढ़ना इसको, अच्छी है, बहुत सारी चीज़ें इसमें, सारे रिवोल्ट और हर एक चीज़ इसमें बताई गई है, कोल्ड वॉर तक जो कि हमको समझ नहीं आता था पहले, वो भी इसमें बताया गया है एंड अब तो समझ आने लगा है। खैर, तो हमको ऐसा लग रहा था कि अभी ऐसे ही स्टोरी लाइन में देख लेना चाहिए हर एक चीज़, देन उसके बाद सिलेबस कंप्लीट करना चाहिए, देखते हैं क्या होता है। सो नाइट स्किन केयर करने के बाद हमने थोड़ी सी एडिटिंग करी और थोड़ी पढ़ाई भी करी थी जो कि हम रिकॉर्ड नहीं कर पाए थे। एंड यहाँ पे हम एक ड्रिंक बना रहे हैं जो कि 2 खजूर, चने का सत्तू और ठंडे पानी से बना था एंड इट वाज़ वेरी गुड। सो बेसिकली इस वीडियो का पर्पस ये था कि हम आपको बताएं कि हाउ एम आई गोइंग टू क्लियर माई बैकलॉग्स, क्या मेरी अप्रोच है एंड व्हाट आर द स्ट्रैटेजीज़ एंड गोल्स जो कि हम अपने लिए सेट कर रहे हैं। एंड आगे की वीडियोस में आपको बताएंगे कि जो भी स्ट्रैटेजीज़ हमने या फिर गोल्स हमने बनाए थे वो कितना हेल्प कर रहे हैं या फिर कुछ चेंजेस की ज़रूरत है, तो इंशाल्लाह हम हर एक चीज़ आपके साथ शेयर करेंगे। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, टेक केयर, अस्सलाम वालेकुम।